सतलुज फिल्म के मेकर से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सबूत मांग लिया है। कहा है कि अगर फिल्म में दिखाई गई बात सच है तो कागज दिखाइए। सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं कि आखिर मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर फिल्म में पंजाब के उग्रवाद के दौर से जुड़े दावे दिखाए गए हैं तो उनके पीछे पूरे दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड, अदालत के फैसले और पक्के सबूत भी सामने रखे जाएं। उन्होंने कहा है कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर किसी विवादित दावे को इतिहास का अंतिम सच बनाकर नहीं दिखाया जा सकता। ये फिल्म 3 जुलाई को ZEE5 पर रिलीज हुई थी। सिर्फ 2 दिन के बाद ही फिल्म को भारत में ZEE5 से हटा लिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ये फैसला किया था। इसके बाद पंजाब में कई सिख संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि फिल्म को हटाकर इतिहास के एक अहम हिस्से को दबाने की कोशिश की जा रही है। हनी त्रेहान के निर्देशन में बनी इस फिल्म का नाम पहले पंजाब 95 था, बाद में इसका नाम बदलकर सतलुज कर दिया गया। फिल्म ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर आधारित है। जसवंत सिंह ने 1984 से 1994 के बीच पंजाब में हजारों अज्ञात शवों के कथित गैरकानूनी अंतिम संस्कार की जांच की थी। अब इसी दावे को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू ने सवाल उठाए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि फिल्म में 25,000 लापता या कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से अंतिम संस्कार किए गए लोगों का आंकड़ा दिखाया गया है। अगर ऐसा है तो मेकर्स ये बताएं कि इस आंकड़े का आधार क्या है। क्या ये किसी अदालत ने तय किया है? क्या ये सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है या फिर ये सिर्फ अनुमान और आरोपों पर आधारित है? मंत्री बिट्टू ने पूछा कि अगर ये आंकड़ा किसी न्यायिक फैसले से साबित नहीं हुआ है तो दर्शकों को ये क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि अगर मेकर्स के पास इस दावे के समर्थन में भरोसेमंद और जांचे परखे सबूत नहीं है तो उन्हें साफ करना चाहिए कि ये संख्या किसी आधिकारिक तौर पर प्रमाणित रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार इस मामले में कानूनी और संवैधानिक फैसले लेने पर सोचेगी। उनके मुताबिक पंजाब का इतिहास चुनिंदा घटनाओं को दिखाकर नहीं लिया जा सकता। सच वही होना चाहिए जो सबूतों से साबित हो। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रवनीत सिंह बिट्टू ने फिल्म की कहानी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब के उग्रवाद के दौर में सिर्फ एक साइड की पीड़ा नहीं थी। उस समय निर्दोष हिंदुओं, बस यात्रियों, दुकानदारों, सरकारी कर्मचारियों, मजदूरों और आम लोगों की भी हत्याएं हुई थी। पंजाब पुलिस, सुरक्षा बलों और उन लोगों ने भी अपनी जान गंवाई जिन्होंने आतंकवाद का मुकाबला किया। उन्होंने पूछा कि फिल्म में इन घटनाओं और इन लोगों के बलिदान को उसी गंभीरता से क्यों नहीं दिखाया गया। बिट्टू ने कहा कि किसी भी जिम्मेदार फिल्मकार को विवादित दावों को बिना साफ किए इतिहास का अंतिम सच बनाकर पेश करने का अधिकार नहीं है। उनके मुताबिक उस दौर में मारे गए हर निर्दोष व्यक्ति को बराबर याद किया जाना चाहिए, चाहे उसका धर्म या विचारधारा कुछ भी रहा हो। फिल्म के केंद्र में जसवंत सिंह खालड़ा हैं। सितंबर 1995 में अमृतसर स्थित उनके घर के बाहर से उनका अपहरण कर लिया गया था। बाद में जांच में उनकी हत्या की पुष्टि हुई, लेकिन उनका शव कभी नहीं मिला। इस मामले में 2005 में CBI की विशेष अदालत ने पंजाब पुलिस के पूर्व DSP जसपाल सिंह और ASI अमरजीत सिंह को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। 4 अन्य पुलिसकर्मियों को 7-7 साल की सज़ा मिली थी। 2007 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अमरजीत सिंह को बरी कर दिया, जबकि बाकी 4 पुलिसकर्मियों की सज़ा बढ़ाकर उम्र कैद कर दी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा। फिल्म को हटाए जाने के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC और शिरोमणि अकाली दल समेत कई सिख संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि फिल्म पंजाब के इतिहास के एक मुश्किल दौर को सामने लाती है और इतिहास से आंखें चुराने के बजाय उसका सामना किया जाना चाहिए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक SGPC ने फिल्म से रोक हटाने की मांग की है। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने पूरे पंजाब में सामुदायिक स्क्रीनिंग कराने का ऐलान किया है। कई गांवों में सिख संगठनों ने खुले मैदानों में फिल्म की स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।